जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है, झूठे वचन देती है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये सवारी माता की है या फिर किसी भूत प्रेत की या नकारात्मक शक्ति की है। जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उस तरीके से आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि अगर आपके आसपास अगर किसी पर सवारी आ रही है या फिर आपके ऊपर सवारी आ रही है या फिर आपके घर के सदस्य पर किसी पर देवी देवता की सवारी आती है, तो इन तरीक़ों से आप जान सकते हो कि उनके ऊपर माता की सवारी आती है, देवी देवता की सवारी आती है या फिर किसी भूत प्रेत की सवारी आती है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर के देखोगे, सुनोगे, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि भक्तों, बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जिन पर माता काली की सवारी आती है या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की सवारी आती है। तो कई जो सवारी ऐसी होती हैं जो कि सत्य वचन नहीं बोलती और बहुत सी सवारी ऐसी आती है जो बोलती नहीं है बिल्कुल भी, और जो बोलती भी हैं तो उनके वचन झूठे हो जाते हैं। मतलब कि जैसे कोई सवारी आ रही है, तो सवारी आ रही है, अगर वो सवारी बोल रही है कि किसी व्यक्ति से कि ये काम तेरा इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन उतने दिन में वो कार्य होता नहीं है, तो ये सवारी के झूठे वचन हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं और हम किस तरीके से जान सकते हैं कि हमारे ऊपर जो सवारी आ रही है वो माता की सवारी है या फिर किसी देवी देवता की सवारी है या फिर किसी भूत प्रेत की सवारी है, किसी नकारात्मक शक्ति की सवारी है। तो देखो जी, जब आपके ऊपर माता काली की जब सवारी आती है तो वो अपना जयकारा ज़रूर लगाती है। अगर आपके शरीर में किसी देवी देवता की सवारी आती है, चाहे वो माता काली हो या फिर कोई भी अन्य देवी देवता हो, तो सबसे पहली बात वो अपना जयकारा अपना और अपने धाम का जयकारा ज़रूर लगाएगी। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो वो अपने धाम का और अपना जयकारा ज़रूर लगाती है जब किसी देवी देवता की सवारी आपके शरीर में आती है। और अगर आपके शरीर में किसी भूत प्रेत की सवारी आती है, नकारात्मक सवारी आती है, तो वो जयकारा बिल्कुल नहीं लगाएगी, वो बोलेगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके शरीर में जो सवारी आ रही है वो भूत प्रेत की है या फिर अन्य देवी देवता की। और अगर सवारी मान लो कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ खेल रही है, तो ये सवारी माता काली की बिल्कुल नहीं है, ये नकारात्मक शक्ति है, किसी भूत प्रेत की। जो मतलब कोई भूत प्रेत जो है वो आपके शरीर में खेल रहा है। अगर कोई सवारी आ रही है तो वो बोल नहीं रही है बिल्कुल भी, तो आपके शरीर में किसी भूत प्रेत का वास है, कोई भूत प्रेत की शक्ति आपके शरीर में खेल रही है, जिसको आप समझ रहे हो कि जिस देवी देवता के आप पूजा पाठ करते हो तो आप समझ लेते हो कि उस देवी देवता की सवारी आ रही है उन पर। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो किसी देवी देवता की सवारी नहीं आती, वो नकारात्मक शक्ति की सवारी आती है। समझ रहे हो? भूत मतलब उसके शरीर में
कोई नकारात्मक शक्ति का वास है जो खेल रही है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो, जो मैंने आपको ये बताया है, कि आपके शरीर में किसी देवी देवता की सवारी है या फिर किसी भूत प्रेत की। समझ रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऊपर सवारी आए तो सबसे पहले आपको ये काम जरूर करना है, और जब अगर आप ये कार्य करते हो तो आपके ऊपर जो देवी देवता की सवारी आती है वो सत्य वचन बोलेगी, उनके वचन बिल्कुल सत्य होंगे। तो करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो करना आपको ये कि अगर आपके घर के किसी व्यक्ति पर अगर सवारी आती है तो आपको अपने घर में से किसी को बताना है कि माता को या फिर इस देवी देवता को मैं मतलब शरीर में बुला रहा हूँ, उनकी सवारी को बुला रहा हूँ या फिर बुला रही हूँ, और आपको उससे कहना है कि तुमने उन्हें वचन में लेना है। उसको पहले से ही आपको बता देना है कि जब माता आएंगी तो आपके शरीर में, तो जो वो व्यक्ति है उसने माता को वचन में लेना है, वो माता को वचन में लेगा। तो उसे करना क्या है कि जब माता खेलेंगी आपके शरीर में तो उनका जो सीधा हाथ है उसे आपको कस के पकड़ लेना है अपने हाथ से, ठीक है? और सीधे हाथ को कस के पकड़ लेना है, दबा कर रखना है आपको, और माता को आपको बोलना है कि हे माता, हे जगत जननी, तू सच्चे वचन पे आ और धर्म पे आ। मैंने आपको सच्चाई में पूजा है और हमेशा पूजूंगा या फिर पूजूंगी भी, लेकिन जो आप वचन में मेरे ऊपर आके देते हो, मतलब जो आप मतलब मेरे शरीर में आकर जब आप सवारी रूप में आते हो, तो जब आप वचन देते हो, बोलते हो, तो वो सच्चे होने चाहिए। समझ रहे हो? वो वचन सत्य होने चाहिए। और जब तक माता खुद कहे ना, माता खुद अपने मुंह से ना बोले कि मैं वचन पर हूँ, धर्म पर हूँ, तब तक आपको उनका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो? तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको मतलब देवी देवता को वचन में लिया जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति पर सवारी आती है, समझ रहे हो, किसी व्यक्ति पर जब सवारी आती है आपके घर में भी, तो अगर वो झूठे वचन दे रही है तो बस आपको इस तरीके से ये कार्य करना है जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। और जैसे आप ये चीज़ करके देखोगे तो आपके ऊपर जो सवारी आती है, माता काली की आती है या फिर किसी भी अन्य देवता की आती है, तो वो सत्य वचन ही कहेगी। अगर वो अपने मुख से अगर ये कह रही है कि किसी व्यक्ति से कि जा तेरा इतना दिन में ये काम बन जाएगा, तो वो काम उतने दिन में ही बन जाता है जब आप इस तरीके से सवारी बुलाओगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको करनी है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये चीज़ भी बताई है कि आप किस तरीके से पहचान कर सकते हो कि आपके ऊपर मतलब कोई नकारात्मक शक्ति मतलब सवारी आ रही है, किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है या फिर किसी देवी देवता की सवारी आ रही है। और इस बारे में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप किस तरह से आप मतलब सवारी के वचन सत्य कर सकते हो, सत्य बुलवा सकते हो। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी भक्तों से कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।